हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्री से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में फिर नई ऊर्जा नई एकदम पहुँच के। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का सॉल्यूशन नाम का चैप्टर विलियन, जो कि अभी ये पार्ट 1 है। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो है इसका वीडियो आना चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको भी पहुँच के समझते हैं आखिर इसमें है क्या। तो देखिए इसमें ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। पहली बात तो केमिस्ट्री जो है कि बढ़ जाता है आगे चल, मतलब 11th में आते आते इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो भैया देखिए 11 12 का जो अकार्बनिक रसायन और ये भौतिक रसायन होता है, मुझे तो ये दोनों मिक्सिंग ही लगता है। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स लगाने आ जाएंगे, आंकिक प्रश्न क्वेश्चन लगाने आ जाएंगे, तो फिजिकल में ले लीजिए। अब बाकी जहाँ जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो उसे इनऑर्गेनिक में ले लीजिए, अकार्बनिक ले लीजिए। और क्या, अब बाकी कार्बनिक वाला तो अलग पूरा चैप्टर है, उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, विलियन वाला, ये इनऑर्गेनिक में आता है। तो विलियन नाम का एक चैप्टर है। तो इसमें देखिए समझना क्या है, बस इसमें कुछ नहीं समझना है, विलियन के बारे में समझना है। अगर कोई चीज़ मिलियन हेन तेन मिला दिए, कोई नमक मार दिए, चीनी डाल दिए, ये सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके क्वथनांक तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा उसका, हेनरी ने क्या बोला था, इसमें राउल्टो आएगा। ठीक है। तो इतना लोग पगलाएंगे अलग अलग चल के आगे। तो देखिए बिल्कुल आसान में समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके इसका जो है पार्ट आएगा। तो ये पार्ट 1 है, स्टार्ट कर रहा हूँ। और बचा है केवल 12 की बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बनाना। बस एक बार उसका ही बना लूँगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे वीडियो आना चालू होगा। बस उसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब पहली एक बात और कह देना चाहता हूँ, कमेंट में जो है मैं होमवर्क देता हूँ, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसी से रिलेटेड जो है 4 5 क्वेश्चन उसमें कमेंट में होमवर्क में लिखता हूँ। तो आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करिए और उसी में रिप्लाई दीजिए, उसका मतलब जो मैंने होमवर्क दिया उसका रिप्लाई दीजिए, ताकि आप लोग का जो है असाइनमेंट क्लियर हो और आप लोग का रिवीजन भी होता रहे। मैं जब उसको देखूंगा तो आप जो गलत बोलेंगे उसको मैं बताऊंगा। हो सकता है मैंने भी गलत बोल दिया हो किसी वीडियो में, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताया करिए कि सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक गलत बोला है। मैं उसको फिर दूसरे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सही बोल दूंगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकता भैया, गलती हो के तो इंसान पुतला ही है कि नहीं। तो चलिए उसकी बात अलग है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, पहुँच के एकदम एनर्जी के साथ भर जाइए, एकदम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए मैंने जुगाड़ उगाड़ करके रखा था पानी होनी, ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन अभी नहीं है, अभी ये क्या है, केवल पानी है। अगर केवल सादा पानी आपको दिख रहा है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। जब तक आप इसमें कुछ मिला ना दें, जब तक इसमें कुछ घुला ना हो, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि सॉल्यूशन के नाम पे कहीं हम लोग धब्बा तो नहीं लगा रहे। पता चला है हमने चूना घोट दिया, तो चूना थोड़े सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो देखिए सॉल्यूशन एक क्या है, पहली बात तो एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। तो पहले इसको बांट लेते हैं। अगर आप लोग इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये आसान पड़ जाएगा याद करने में। देखिए पहले डिवाइड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सॉल्यूशन को मैं ये मिक्सचर को डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर ही है, एक मिश्रण है। तो अगर मैं मिक्सचर को डिवाइड करूँ, सॉल्यूशन अरे ये मिश्रण को डिवाइड करूँ, तो ये 2 पार्ट में आते हैं। मिक्सचर 2 पार्ट में बंटते हैं। कौन कौन सा, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बाबू लोग ध्यान से समझिए, ये मैंने मिश्रण मिश्रण को बांटा है। ठीक है। मिक्सचर को बांटा है, एक होमोजीनस एक हेट्रोजीनस। ठीक है। अब देखिए अब इसमें सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन किस में आता है, तो इस होमोजीनस का जो एग्जाम्पल होता है वो सोल्यूशन होता है। हम लोग को इसी के बारे में कोंच के एकदम पढ़ना है, विलियन। ठीक है। इसमें सोल्यूशन आता है। बाकी इसमें कौन आते हैं, तो इसमें 2 आते हैं। विषमांगी मिश्रण में, हेट्रोजीनस मिक्सचर में 2 आते हैं। कौन से, एक होते हैं सस्पेंशन, जिसे हिंदी में निलंबन कहते हैं, निलंबन। और एक होता है कोलाइड, कोलाइड। ठीक है। कोलाइड को हिंदी में कोलाइडे कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए हम लोग का मिक्सचर में सोल्यूशन किधर आ रहा है, होमोजीनस में आ रहा है, समांगी मिश्रण में। अब सबसे पहले भैया ये समांगी मिश्रण है क्या, मिश्रण क्या है पहले समझ, मिश्रण मतलब समझ रहे हैं ना। मिक्सचर मतलब कोई भी चीज़ आप किसी तरह उठा लीजिए, गोबर पोथा, भैंस का झरिया, वो जो झरता है, कीचड़, नाक नाक के नेकटा, ये सब कोनो मिला के पानी में डाल दीजिए आप। कुछ भी उठा के पंचुचराई कर दीजिए उसमें, सुषमाचर। तो ई सब से जो पतलिंडा बन जाएगा, जो मिक्सचर मतलब कुछ मिल मिल मिला के कुछ बन गया है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब उसी मिक्सचर को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। या तो वो घुल जाए पूरी तरह से जो मैंने मिलाया है पतलिंडा उसमें, ठीक है, और या तो वो
ना घुले, लेड़ा भर का मारकुल डाल देते हैं सब। मिक्सचर बनाने का कोई कम है यहाँ पे? एकदम भैया ना जाने कौन कौन का मिक्सचर बना देंगे, सब कीचड़ का मिक्सचर बनाएंगे, लो और खोरो तो खोरुआ एकदम खोरेंगे सब। ठीक है, तो वो सब अलग मैटर है। यहाँ पे देखिए समांगी, समांगी नाम से क्या पता चल रहा है? समांगी मतलब समान। इंग्लिश में होमोजीनस, होमो शब्द का कहीं भी मतलब आए तो इसका मतलब यही होता है कि सेम। ठीक है, सेम। तो होमो का मतलब सेम यानी समांगी, इसका मतलब इस मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे आपस में क्या हो जाएंगे? सब घुल जाएंगे, आपस में दिखेंगे नहीं। तो जैसे कि चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है वो आपस में क्या होता है? सोलूबल होता है। तो आप चीनी को आप पहचान नहीं सकते, आप उसके पार्टिकल नहीं देख सकते, आप उसके कण को कहाँ पहचानेंगे? चीनी पानी में घुल गया तो। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जो है वो समांगी मिक्सचर है। विस्मांगी क्या होगा? ठीक इसका उल्टा। ठीक है, हेट्रोजीनस मतलब उसमें कण पूरी तरह से उसमें नहीं घुलेंगे मिक्सचर में। तो आपको नंगी आंखों से जो नेकेड आइट से वो दिख जाएंगे, तो आप उसको निहारेंगे, हाँ इसमें बालू घुला है। ठीक है, तो पानी में अगर बालू घोल देंगे तो बलुआ तो दिख जाएगा, उसमें घुलबे नहीं करेगा, तो वो क्या है? विस्मांगी है। तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अगर उसी विस्मांगी में देखा जाए कि कैसे जो है कि अलग अलग पार्ट में बढ़ सकते हैं, तो उसमें दो पार्ट बन सकते हैं, एक सस्पेंशन बन सकता है जिसे निलंबन कहते हैं और एक कोलाइड बन सकता है। लेकिन समांगी में क्या बनेगा? तो समांगी में केवल और केवल सोल्यूशन बनता है, विलेन बनता है। तो हम लोग को केवल इसी के बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, हम लोग का चैप्टर जो है 12th क्लास का इसी सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए, और सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए मेरे पास ये पानी है। सबसे बड़ी बात, सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कौन चीज़ों से बनते हैं? हमेशा दो चीज़ों से। एक होता है विले, पहला क्या कहते हैं उसको? विले, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। सैल्यूट नहीं, सॉल्यूट, SOLUTE। आप लोग स्पेलिंग चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, बार बार स्पेलिंग थोड़े बोलूंगा, स्पेलिंग चेक करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। ठीक है, तो विले, एक होता है विले जिसे कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक जिसे कहते हैं सॉल्वेंट। अब इसमें जब ये दोनों आप मिला देंगे साथ में, यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं, विले और विलायक, तो क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं, विलेयन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक विलेय और एक विलायक। अब आप एक किसी भी मात्रा में ले सकते हैं, आप कितना भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने दो विलेय लिया, एक विलायक लिया। ठीक है, बस याद ये रखिएगा कि आपस में घुल जाने चाहिए। है ही नहीं कि एक मट्टी ले ले, मट्टी को पनिया में डाल दिए तो पनिया में घुल भी नहीं करेगा, तो विस्मांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनस होता है। इसका मतलब आपको ऐसा चीज लेना है जो उसमें घुल जाए। तो अगर आप चीनी और पानी घोलते हैं तो घुल गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। नमक पानी घोलेंगे घुल गया, वो सॉल्यूशन है। मट्टी पनिया घुरुआ बनाएंगे तो थोड़े वो सॉल्यूशन है। ठीक है, और कई लोग होते हैं पतर छिप्पा राम, यहाँ से वो सब अलग ही चिल्लाते हैं। हाँ, कोचिंगवा में जो है कि कभी कभी पढ़ाते रहते तो सब बोलते हैं, अरे सारी तो मट्टी वट्टी खोल दी सर, कीचड़ खोल दिया, बताइए क्या है? अरे बेलमुंड, ये सब लिखा तो ये सब क्या करने लिखा है? ये सब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए होता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग पहले पहचानना सीखिए कि सोल्यूशन है भी कि नहीं। पता चला वो कोनो कोलाइड है तो वो इसी को लेके चुचमचरी कर रहा है, देखो मैंने सोल्यूशन बना दिया, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं इसका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसका प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। ये सब क्या है? प्रॉपर्टी ये बता रहा हूँ कि समांगी मिश्रण होता है और इसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, दोनों मिल जाते हैं तो विलयन बनता है। अब बात आती है कि विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है कि विलेय ज़्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए इसका नाम से याद करने का ट्रिक है, विलायक। इंग्लिश में कह रहे हैं सॉल्वेंट, यानी इसका जो लंबा अक्षर जा रहा है विलायक बोलने में। ठीक है, तो ये जो लंबा अक्षर जा रहा है यही जो है हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसके विपरीत जो विलेय है, सॉल्यूट है, उसका कम है, तो हमेशा वो कम मात्रा में होता है। इसीलिए हमेशा जो है विलयन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी उसमें विलेय घुलेगा, वरना वो नहीं घुलेगा। पता चला आपने विलेय ज़्यादा ले लिया, सॉल्वेंट तन्नी से लिया, तो घुलबे नहीं करेगा, में चू के रह जाएगा। ठीक है, तो इसे चुआ चुआ नहीं वाला काम नहीं करना, उसमें घोलना है। तो आपको सॉल्वेंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, विलायक, और सॉल्यूट कम। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो लंबा नाम है वो ज़्यादा लेना है। ठीक है, अब देखिए जो पानी है, पानी, पानी को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी ये क्या है? पानी आप लोग रट लीजिए, दिमाग में रट लीजिए कि एक विलायक है। जब तक इसमें कुछ घुला नहीं है, ये पानी अकेले अगर है तो ये क्या है? विलायक है। अब इसमें से विलेय कुछ मिला दे, चीनी मिला दे, नमक मिला दे, तब ये क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। समझ गए बाबू? ठीक है, तो ये इसे सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल विलायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो पानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरल है, और ये लगभग लगभग हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, देखें पानी उनी बाढ़ आता है जो एकदम पूरा बहा के हर चीज घोल लेती है अपने अंदर। मट्टी, ईटा, भैंस, गैया, कबाड़ खाना, कीचड़, सब गोबर, हर चीज उसमें घोल लेंगे। सब कैसे घोल लेते हैं?
लगभग लगभग हर चीज़ घोल लेता है। अब ऐसा नहीं कि कोनो मेटल घोल लेगा, ईटा इतना चीज़ नहीं घोल पाएगा, लेकिन लगभग लगभग हर चीज़ घोल लेते हैं, इसलिए इसे ये सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। और पहली बात तो ये है कि प्रकृति में मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। तो पानी एक कैसा है, सार्वभौमिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये हमेशा जो है अपने आप में लगभग हर चीज़ों को घोल लेता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया, विलेय और विलायक मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलेन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। विलायक जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं, विलेय कम मात्रा में होते हैं, सिंपल सी बात। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। विलेन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, विलेन के गुण क्या गुण है दिखाते हैं ये विलेन। तो सबसे पहली बात सुनिए, विलेन के गुण की बात कर लेते हैं। तो विलेन का तो मैंने बता दिया कुछ कुछ, और देखिए और क्या होता है विलेन के गुण। अभी तक तो गुड़े पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब और मतलब एक्स्ट्रा में देखिए क्या है। तो विलियन का जो कण होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई विलेन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो अब उसके अंदर कुछ कण होंगे, ठीक है, छोटे छोटे कण होंगे जो कि उसके अंदर घुले होंगे। तो उस कण का जो आकार होता है, साइज होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर। यानी जो विलियन के कणों का आकार है, पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। अब बताइए, इतना छोटा चीज है, तो इतना छोटा चीज को तो माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता, सूक्ष्मदर्शी भी। हाँ, आपको वो देखना लेना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बड़का बड़का जो होता है एकदम थोथड़ भर का, तो वो आपको लेना पड़ेगा, तो उससे दिखेगा। लेकिन आप जाएंगे पता छिपी करने, इसी से वही में टकटोटी करके देखेंगे, बकटेटा है, नहीं देख पाएंगे, उसमें नहीं दिखेगा। 1 नैनोमीटर से भी कम इसके जो है पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको दिखने वाला है नहीं। और ये कैसा है, समांगी मिश्रण है, तो आपस में सब कुछ खुला रहेगा, समझ गए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और प्रॉपर्टी सुनिए। अब ये इतने मतलब ये इतने छोटे हैं कि अगर आप इसको छन्नी से छानना चाहेंगे या फिल्टर पेपर से छानेंगे, किससे, फिल्टर पेपर से छानिए या छन्नी से छानिए, तो उस छन्नी से भी ये छन छन के जो है निकल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब वो छन के निकल जाएंगे, लेकिन छन्नी में रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसके कण के आकार क्या है, बहुत छोटा है। तो आप चाहे फिल्टर पेपर से छानिए चाहे छन्नी से छानिए, ये छान के पूरा पार कर जाएंगे। आप जहाँ छानेंगे वो छान के उसमें चल जाएंगे जिसमें छान रहे हैं। यानी ये क्या है, सब छना हुआ है, सब एक बार में छन छना के कुल चल जाएंगे, कोई रुकने वाला है नहीं छन्नी में। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। और प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या होते हैं, सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी, यानी इनके आर पार देखा जा सकता है। तो देखिए अभी ये क्या, अभी मैंने इसमें केवल पानी भरा है, अभी इसमें कुछ विलियन नहीं बनाया, अब इसका विलियन मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। रुकिए, मैं नमक, इसमें नमक थोड़ा सा मिला देता हूँ। ये नमक है, ये नमक मिला देता हूँ थोड़ा सा। नमक मिला लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। ये पानी क्या है, विलायक है, और ये आया हमारा सोल्यूट, ठीक है, ये हमारा सोल्यूट है, ये क्या है, विलेय पदार्थ। इसको मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए नमक गया इसमें, थोड़ा सा और डाल देते हैं, खड़िया वाला नमक है। चलिए ये हो गया बकटेटा की तरह। तो हाँ, तो ये नमक को मैंने इसमें डाल दिया। अब नमक को इसको थोड़ा सा हिलहुआ कर लेते हैं, ठीक है, इसमें मिला दिया नमक। अब ये क्या बन गया, ये विलियन बन गया, ठीक है। तो अब ये विलियन जो है, अब देखिए, आप इसमें कितनों नमक घोल लीजिए, ज़्यादा नमक भी घोलेंगे तब भी ये पारदर्शी ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट। अब इसका भी मैं प्रकार बताऊंगा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पर मैं चलूंगा। तो ये पारदर्शी, देखिए अभी भी इसके आर पार आप देख सकते हैं। अगर मैं इसमें ऐसे झांकूं ऐसे, तो देखिए मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कुछ भी। तो ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सबसे पहली बात समझ में आ गया। तो विलियन हो गया। और क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और क्या होता है, ये स्थायी होते हैं, ठीक है, स्थायी, स्टेबल होते हैं, स्टेबल मिक्सचर होते हैं, स्टेबल यानी स्थायी मिश्रण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जरा देखिए, स्थायी किसे कहते हैं, स्टेबल किसे कहते हैं, ऐसे जो कि आपस में क्या हो, खुले हों। स्थायी का मतलब ये होता है केमिस्ट्री में कि जो भी अगर आप किसी चीज़ में मिला रहे हैं, वो उसमें एकदम आराम से खुले हो, नीचे तली पे ना बैठें। नीचे तली पे अगर बैठ गया लमगोड़वा, तो वो क्या है, अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या है, टीचर लोग ज़्यादातर खड़े होकर पढ़ाते हैं, ठीक है, बोर्ड पर। तो उनको अगर ज़्यादा स्थायी होना है, तो उनको अगर लेक्चर देना है, तो उनको अगर ऊर्जा रहेगी, अच्छे से वो पढ़ाएंगे, तो वो लोग एकदम उसी में लग जाएंगे। उनको बैठने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि भैया बैठें कि नहीं बैठे, तो खड़े होते होते पढ़ाएंगे, इसका मतलब वो स्थायी है। कौन कौन होते हैं, मतलब
क्या बताया जाए, तो वो लोग जो है बाबा बैठ में करेंगे। अब उन लोग को कुछ बता देंगे थोड़ा सा, हाँ ये लिखो बाबू, हम जा रूम में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, अपना मोबाइल चलाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो हो गए अस्थाई, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि वो बार बार उनको बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे मिक्सचर या ऐसे मिश्रण जो तली में बैठ जाते हैं नीचे जाके, वो अस्थाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे बैठ जा रहे हैं, उनको कुछ अस्तित्व में नहीं है। उनको खड़ा होने में क्या लाज बढ़ रहा है क्या? तो घुलना चाहिए उसमें, तुम घुलने आओ क्या बैठने आए हो? ठीक है, तो घुलेंगे नहीं, बैठ जाएंगे, तो अस्थाई हो गए, अनस्टेबल। लेकिन जो उसमें घुला रहे, नीचे ना बैठे तली में, वो कैसा है? स्थाई है। तो विलियन भी कैसा है? स्थाई है। तो देखिए मैंने इसमें नमक घोला था, क्या ये तली के नीचे बैठा है? देखिए तली के नीचे नहीं बैठा है, इसका मतलब ये क्या है? प्योर सोल्यूशन है। स्थाई स्थाई होता है, स्टेबल होता है, तो ये हो गया। लेकिन बाकी ये दोनों जो है इसके विपरीत इन सब का गुण है, तो हमको तो इनका पढ़ना नहीं है। तो बस केवल एग्जाम्पल के लिए बता दिया, आप लोग को डिवाइड करके दिखा दिया। हम लोग को सोल्यूशन पे केवल ध्यान देना है, ठीक है। और वैसे आप इसके थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, जानेंगे, तो आप इसको नाइन्थ में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और 11 12 में जो है कि इसका चैप्टर है 11 में, कोलाइड नाम का। ठीक है, उसका अलग चैप्टर होता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो कैसे वो बनता है वो उस टॉपिक में समझेंगे। अभी विलियन को समझते हैं। तो विलियन कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी इसके कण जो है तली पे नहीं बैठेंगे, सिंपल सी बात। और क्या बात हुई भैया? और कुछ बात हुई? हाँ, एक और बात हुई, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है भैया? तो देखिए टिंडल इफेक्ट, कहीं भी अगर आप टिंडल इफेक्ट नाम सुने तो ये सॉल्यूशन जो है नहीं दिखाते। इसका मतलब होता है क्या है? प्रकाश को फैलाना। ठीक है, लाइट को डिस्पर्स करना। कोई भी अगर कण है, देखिए सीवी रमन जो थे हमारे भारत के बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसकी बहुत अच्छी से खोज की थी कि लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज की थी, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उस समय देखिए उन्होंने बताया क्या था कि कोई भी अगर पार्टिकल है, कण छोटा सा, तो अगर उस पर कोई प्रकाश पड़ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट पड़ने से वो अपने लाइट को जब पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट कर देगी हर दिशाओं में, हर एरिया में, हर जो है कि दिशा में जो है उसको लाइट को डिस्पर्स कर देगी, यानी फैला देगी, जिससे कि प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। तो जो सोल्यूशन होते हैं ना, सोल्यूशन, सोल्यूशन में अगर आप लाइट डालेंगे तो ये प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, इसका मतलब ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे। मैं अभी करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उंगलियाँ तो उंगलियाँ उंगलियाँ रुके, मोबाइल थोड़ा सा मंगवा ले, इसमें टर्चवा बांधना पड़ेगा ना, यहाँ नीचे से बारेंगे तो दिखिएगा, आपको नहीं दिखेगा। वो लाइटिया बंद करो, ये वाला लाइट बंद करो। हाँ, अब देखिए लाइट बंद हुआ, अब मैंने ये टार्च भर दिया। ठीक है, अभी देखिए मैं इसके नीचे इसको ले आके लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए आपको ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। बोतल कैसा दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अभी इसमें कोई प्रकाश के फैलाने की गुण नहीं है, इसमें प्रकाश जो है आर पार करके निकल, देखिए लगभग लगभग ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश नहीं फैला रहा है, जबकि मैंने इसमें नमक घोला है। ऐसा नहीं कि ये केवल पानी, इसमें नमक घोला है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं कर रहा है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन वहीं आप अगर कोलाइड देखें, कोलाइड में जैसे मान लीजिए ये धुआं हुआ जो होता है, दूध होता है, ये भी कोलाइड है। सस्पेंशन देखें आप, निलंबन, जैसे चूने पानी का जो घोल होता है, दूध पानी का जो घोल होता है, और मिट्टी पानी का जो घोल होता है, सब निलंबन है, सस्पेंशन है, ये सब जो है प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश को इनको फैलाने का जो गुण है यही टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, अभी मैं आपको फैलवा के भी दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं अभी थोड़ा चूना पानी घोल दे रहा हूँ, तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं क्या घोल दूँ, थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, चूना। ठीक है, यही घोल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये सॉल्यूशन से फिर हट के ये बन जाएगा सस्पेंशन। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, कोलाइड में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो जंगलों से आती है ना रोशनी, पेड़ों के बीच में से, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि लाइट कैसे आती है। तो लाइट जब पेड़ों को पार करते हुए आती है तो उसमें कई सारे कण ऐसे गति करते हुए दिखते हैं, मोशन करते हुए, तो वो क्या है? वही कोलाइड है। तो ऐसा होता है कोलाइड। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चूना डाल दे रहा हूँ, तो अभी देखिए ये लाइट को कैसे फैलाएगा, एकदम सुंदर लगेगा। तो आपको बस यही याद करना है कि सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, यानी लाइट को नहीं फैलाते, लेकिन बाकी ये दोनों फैलाते हैं, तो भैया इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए मैंने इसको हिला दिया, अब देखिए मैंने इसको हिला दिया, अब ये क्या बन गया? सस्पेंशन बन गया। ये सोल्यूशन नहीं है, सस्पेंशन है, निलंबन। एक बार फिर से लाइटियाँ बंद करो।
कहे तो है कि बंद करके छोड़ दो, बता रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ अभी देखिए ये सस्पेंशन में गया। एक बार फिर से लाइट में बार के दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये देखिए मैंने लाइट बारी, अब इसके नीचे मैंने इसको लाइट, अब देखिए ये कितना सुंदर सा लग रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए लाइट को फैला रहा है, ये प्रकिरणित कर रहा है, आप इसको हर दिशाओं में देख सकते हैं। ये क्या है? यही है टिंडल इफेक्ट। तो ये देखिए नमक और पानी का घोल हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो विलियन था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें चूना डाला ये सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन क्यों हो गया? क्योंकि इसके कणों का आकार बड़ा है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1 नैनोमीटर से नहीं, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं उसका भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देख रहे हैं ये पूरा प्रकाश को फैला रहा, तो यही होता है सस्पेंशन। विलेन के पास ये खासियत नहीं होती है। लाइट चालू कर दो, बस एक बार चालू कर दो। फिर हम ही चालू कर दें, जाओ चालू करो ना। ठीक है, तो ये होता है सोल्यूशन की खासियत। अब देखिए कणों का आकार मैं इसका तो बता ही चुका हूँ कि सोल्यूशन के जो कणों का आकार होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इन दोनों का भी लिख लीजिए तो ऐसे आप लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा। तो देखिए कोलाइड का जो कण होता है ना, कोलाइड, तो इनका जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। किसका? कोलाइड का। कोलाइड के कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है ये। तो आप अंदाज़ा लगा ही गए होंगे सस्पेंशन का क्या होगा। सस्पेंशन जो है इसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। ठीक है, यानी आप इसकी मतलब इसको आप आंखों से देख सकते हैं किसी निलंबन के कणों को। जैसे बालू पानी आप मिला दीजिए आप देख सकते हैं, मिट्टी पानी मिला दीजिए आप देख सकते हैं, चूना पानी में चूना जो रहेगा उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो तली में बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया कौन? सस्पेंशन। तो हम बात की, हमने किसकी बात की? सॉल्यूशन की। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया प्रकाश को नहीं फैलाते। और कुछ बात है तो मैंने क्या पढ़ा, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, टिंडल प्रभाव, फिल्टर, 1 नैनोमीटर से ये समांगी मिश्रण होते हैं, विलय विलायक से हमेशा मिल के बनेंगे, हमेशा ये होगा। विलायक जो है ज़्यादा मात्रा में होगा, विलय जो है कम मात्रा में होगा। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही है इसका जो है प्रॉपर्टीज सोल्यूशन का। तो बस हमें यही जानना है और कुछ नहीं जानना है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन हम कैसे कैसे जो है किस टाइप का जो है सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन को अगर हम डिवाइड करें कितने टाइप्स के होते हैं या हम कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए 3 ही टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं। विलियन को अगर हम बांटें तो 3 टाइप के विलियन हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन सा बाबू? तो पहला है संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बट मक्खी। दूसरा है असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा जो लास्ट है वो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब इसको एक एक करके मैं इसको बता दे रहा हूँ ये होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। देखिए सबसे पहला संतृप्त यानी सैचुरेटेड। तो देखिए संतृप्त का मतलब क्या होता है कि उसका पेट भरल है। अब जिसका पेट भरा है उसमें आप और कुछ ठूसेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे पार्टी का एग्जांपल लीजिए, शादी ब्याह पड़ता है तो कुल जाते हैं खाने, तो डेक्चा डेक्चा भर के कुल पेट एकदम खाली करके जाएंगे, आह ठोकते हुए कि आज तो पार्टी है। जाएंगे एकदम लबरिया के खाएंगे सब, एकदम हाउर हाउर के गाय भैंस की तरह एकदम कुल भर भर के खाएंगे। लेकिन कोई कोई लोग होता है कि वो 2 पूरी 4 पूरी खाएगा उसी में संतुष्ट रहेगा। होता है ना, उसके बाद कोई आएगा मुँह में उसको चूसेगा, लो भैया चूसो चूसो रसगुल्ला है रसगुल्ला, नहीं खाएंगे बे मर दे जा हमके ना खाए के। बनारस की भाषा में अगर बोले तो भगा देगा उसको, नहीं खाना है। तो वो क्यों नहीं खा रहा है? इसका मतलब उसका पेट पहले भरल है, तो वो संतृप्त है, वो सैचुरेटेड है, इसीलिए नहीं खा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह कोई विलियन जो है अगर उसमें कोई आप विलय घोल दी, यानी विलायक में आप विलय घोल दिया, आपने इतना पहले ही घोल दिया है कि अब उसमें और नहीं घुल सकता। अब आप घुलबे नहीं करेगा। आप घोल के देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया है और उसमें जितना भी आप नमक घोल सकते थे घोल दिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब उसमें नमक घोलने जाएंगे तो नमक घुलेगा नहीं, पानी पे ही रहेगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब वो क्या है, अब संतृप्त हो चुका है, अब और संतृप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा जो विलियन है वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड, उसका पेट भर चुका है। उसके विपरीत असंतृप्त। असंतृप्त जो विलयन है, अनसैचुरेटेड विलयन, इसमें क्या होगा, आप जितना घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे, अभी क्या है, घुलता रहेगा घुलता रहेगा। इसका एक अंतिम समय होगा, आप इसमें जितना घोल देंगे उसमें घुलता जाएगा। ठीक है, इसकी चरम सीमा जो है
लगभग लगभग जो है कि ख़त्म नहीं होती है, लगभग बहुत अंत में ख़त्म होगी जब इस पे आप टेम्परेचर, इसको ज़्यादातर आप लोग टेम्परेचर से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नमक पानी घोलना है, तो नमक पानी को आप ज़बरदस्ती कैसे घोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसको चूल्हा पे जाके रख देंगे तो चुनचुनाएगा, चूरने लगेगा, तो चूरेगा जितना उसमें आप नमक डालते जाए, नमक चम्मच भर भर के डालते जाइए, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब पूरा उसमें घुलता जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप हटा देंगे तो वापस से वो नमक क्या होगा, अपनी मात्रा में आ जाएगा ऊपर, और जितना घुला हुआ रहेगा उसमें घुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो असंतृप्त है। मतलब आप घोल रहे हैं, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, असंतृप्त है, और दो। तो पुड़िया खाने वाले होते हैं सब, कितनों खा लेंगे सब, इतना बड़बड़ा पेट रहेगा एक तो सबने का, 4 ठे पूड़ी 10 ठे पूड़ी, एक खुआऊ डाल देंगे, अरे अभी ना खाए के, एक खुआऊ आएंगे समझो, अरे भैया रसगुल्ला चूसला, रसगुल्ला चूसला, हाँ लिया लिया लिया, मर दे दाम के भैया ना, तो क्या करता अभी चोटियाँ पकड़ के का, मतलब ये लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए इतना इतना चीज़ लोगों का झुंड बना रहता है। तो वैसा ही ये क्या है, अभी असंतृप्त है, अभी इसको और दो। तो ऐसा विलयन जो कि अपने विलेय की मात्रा में अधिकतम घुला है लेकिन और भी घोल सकता है, तो ऐसा विलयन जो है असंतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड। अब ये देखिए, ये एक आखिरी वाला है, अति संतृप्त डमडरवा विलयन। इट इज ऑल्सो नोन एज डमडरवा विलयन। क्यों? क्योंकि ये इतना ना वो है, मतलब इतना ढीठ है कि अपने अंदर और से और भी घोल सकता है। मतलब इसको पता है कि ये चीज़ इतना घुला हुआ है हमारे अंदर, हम और नहीं ले सकते, लेकिन और भभा के खाएगा। ठीक है, तो पार्टी में और भी बहुत लोग होते हैं इसे कि एकदम खा चुके हैं, एकदम और दे दे के साला ललचा चुका है, लो चूस 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 के सब पगला गए। लेकिन अगर कोई और आ जाए कि नहीं भैया लो खा लो, अरे पेट भर गया है, अच्छा लिया हुआ खा लेती, ठीक है, तो वो लोग एकदम अति संतृप्त होते हैं और वो ठूस लेंगे लपालप एकदम अंदर तक एकदम चल जाएगा। फिर बाद में पेट खटखटाएंगे, बाद में सवेरे निकलेगा तो पता चलेगा बाप रे कितना मलूदा खाए हैं। तो ये सब है। तो अति संतृप्त विलयन का मतलब ये परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम घुली है, मतलब एकदम घुल चुका है, वो संतृप्त है लेकिन और भी उसमें घोल सकते हैं अभी भी, ठीक है, और भी घोल सकते। संतृप्त का कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि अगर कोई विलयन है उसमें विलेय की मात्रा घुल चुकी है लेकिन उसमें और भी घुल सकता है, तो वो विलयन कैसा है, असंतृप्त है। लेकिन अति संतृप्त में क्या होगा, संतृप्त तो पहले हो चुका है लेकिन अगर उसमें विलेय और घोला जाए तो एकदम लमगोड़ ऐसा एकदम छुछमाचर है कि उसमें और भी घुल सकता है। समझ रहे हैं ना, तो पूरा उसमें घुल जाएगा तो और भी अंदर कई सारा अपने घोल सकता है, लेकिन बाद में वो निकाल देगा। समझ रहे हैं, वो पूरा घुलने को तो घुल जाएगा ज़बरदस्ती कराने पे, लेकिन बाद में घुल जाएगा। तो ऐसा जो विलेन मतलब बाद में अलग से निकल जाएगा, तो ऐसा जो विलेन है वो अति संतृप्त विलेन कहलाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में देख लीजिएगा क्या होता है, आपके बुक्स में होगा या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका डिटेल जो है डिफिनेशन मिल जाएगा। मैंने तो केवल समझाने का काम किया है। तो ये हो गया। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने जो है इसके टाइप्स बताया, 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि विलियन जो है कैसे कैसे बनता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी जब आएगी तो उसमें जो है कि मैं उसको दोबारा बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर एंड टेक केयर।